ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज से हम सावन मास महात्म कथा शुरू कर रहे हैं। आप सभी भगवान श्री शिव शंकर जी का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए इन कथाओं को नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जरूर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं सावन मास महात्म की कथा पहले अध्याय की। सबसे पहले भगवान शिव जी का ध्यान करें। वंदे देव ममापति सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं चावरदं वंदे शिवं शंकरम। श्री पार्वती जी के पति, देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के कारण रूप चंद्रमा तथा शीश नाग जी को आभूषण रूप में धारण करने वाली, नंदीश्वर के स्वामी, नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु के प्रिय, भक्तजनों के आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में सावन यानी श्रावण मास को सभी महीनों में सबसे पवित्र और फलदायी माना गया है। यह पूरा महीना भगवान शिव जी की आराधना के लिए समर्पित है। सावन के दौरान सावन मास महात्म, श्रावण मास महात्म कथा का पाठ करने या सुनने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसका विशेष विधान है। इसके पहले अध्याय की कथा सुनने का महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह पूरे सावन मास की महिमा का आधार रखता है। दोस्तों, पहले अध्याय की कथा मूल रूप से पूरे सावन महीने की प्रस्तावना या आधारशिला पर है। इसे सुनने से साधक को यह ज्ञान होता है कि यह महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। सावन के व्रत, सोमवार व्रत और मंगला गौरी व्रत की शुरुआत कैसे हुई, इस महीने में किस प्रकार की पूजा पद्धति अपनानी चाहिए। तात्पर्य, बिना महत्व जाने की गई पूजा की तुलना में पहले अध्याय को सुनकर नियमों और उसके पीछे के कारणों को समझकर ही की गई पूजा का फल कई गुना अधिक होता है। सावन के पहले अध्याय की कथा में अक्सर सनत कुमारों और भगवान शिव जी के बीच का संवाद या सूत जी द्वारा ऋषियों को सुनाया गया महात्म होता है। इसे एकाग्रचित होकर सुनने से शिव शक्ति, भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो भक्त पहले दिन या पहले अध्याय से ही श्रद्धा लगाता है, उसके जीवन से मानसिक तनाव, अकाल मृत्यु का भय और बीमारियां दूर होने लगती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण महात्म की प्रथम अध्याय के श्रवण मात्र से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जैसे पवित्र नदी में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही सावन के पहले अध्याय की कथा कानों में पढ़ने से आत्मा और विचार शुद्ध होते हैं। किसी भी महापुण्य कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। सावन महात्म का पहला अध्याय सुनना आपके पूरे महीने की साधना का संकल्प है। सांसारिक लाभ, इसे सुनने से धन, धान्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को या युवकों के विवाह में आ रही अड़चनें शिव जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। पहला अध्याय मनुष्य के भीतर भक्ति रस का संचार करता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे साल शिव जी की विशेष पूजा नहीं कर पाया, तो केवल सावन के पहले अध्याय के महत्व को सुनकर उसके मन में शिव के प्रति अगाध श्रद्धा पैदा हो जाती है, जो उसे पूरे महीने धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अधिकतम लाभ के लिए पहले अध्याय की कथा सुनते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। स्नान और स्वच्छता, सुबह या शाम को स्नान कर साफ कपड़े पहने। फिर शिव पूजन, भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं
और उन्हें जल या पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद में है एकाग्रता। कथा सुनने या पढ़ते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखें और बीच में उठे नहीं। कथा के बाद में आरती करनी है। कथा समाप्त होने के बाद शिव जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे महाभाग, आपके मुख से अनेक आख्यान सुने, मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ सुनने की इच्छा बढ़ती है। जिसके सुनने मात्र से मेरी अन्यंत्र श्रवण करने की इच्छा न हो, ऐसी कोई कथा कहिए। सूत जी ने कहा, आप सब मुनिगण सुने, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूँ और आपके लिए मेरे पास कोई भी गुप्त बात नहीं है। दम रहित होना, आस्तिक बुद्धि होना, सुनने की इच्छा होना, नम्रता होना, ब्राह्मण भक्त होना, सुशील स्वभाव होना, धैर्यवान होना, पवित्र होना, तपस्वी होना, दोषारोपण रहित होना, ये 12 गुण श्रोता के कहे गए हैं। वे सब गुण आप लोगों में ही हैं। इससे मैं प्रसन्न हूँ, आपसे तत्ववाद कहता हूँ। एक बार ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, हे सुब्रत, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हो, मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीने में श्रावण महीना मुझे अत्यंत प्रिय है। जो श्रावण मास का महत्तम सुनने योग्य हो जाने के कारण मास का श्रावण नाम हुआ। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र के योग हो जाने से भी इस मास का श्रावण नाम कहा, जो श्रवण मात्र से सिद्धि देने वाला है। अतः श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नवा नाम कहा। उसके मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है। जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा हुए, जिस श्रावण मास के मातम को देखने के लिए इंद्र हुए, भगवान अनंत ने जिसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की, अधिक कहने से क्या इस मास को देखने तथा कहने में किसी की सामर्थ्य नहीं है। हे मुने, अन्य मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण मास व्रत के रूप में है, सारा श्रावण मास धर्म रूप है। इस महीने में कोई भी दिन शून्य नहीं देखा गया। इस मास में सब तिथि व्रत वाली हैं। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है, इस महीने में तिथि भी व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसको आप मुझसे कहें, कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल क्या है, विधि क्या है, किसने व्रत किया, उद्यापन विधि क्या है, देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का कौन समय है। हे प्रभु, वह मुझसे कहें, श्रावण मास कैसे आपको प्रिय हुआ, किस लिए पवित्रतम कहा गया, इस मास में कौन अनुष्ठान करने योग्य है। हे प्रभु, मुझसे कहें, आपके समक्ष मुझ मूर्ख को प्रश्न करने का कितना ज्ञान हो सकता है, पूछने से जो रह गया है वह सब मुझसे कहें। इसी के साथ में श्रावण मास महात्म के पहले दिन की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।